जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर रेलवे ग्रुप डी की सेकंड डीवी लिस्ट यहां पर कब तक जारी की जाएगी, यानी कि सभी जोन का जो सेकंड डीवी है वो यहां पर कब तक जारी किया जाएगा और साथ ही साथ यहां पर जो आपका सेकंड डीवी निकलेगा उसके अंदर कट ऑफ यहां पर कितना डिक्रीज कर सकता है, यानी कि कट ऑफ जो है वो यहां पर कितना डाउन जाने वाला है। और तीसरी बात हम करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट के ऊपर कि वेटिंग लिस्ट का मामला यहां पर कितना आगे बढ़ चुका है और वेटिंग लिस्ट यहां पर क्यों जरूरी है, वेटिंग लिस्ट से होने वाले फायदे और वेटिंग लिस्ट से होने वाले नुकसान। तो सारी चीजों पर एक एक करके हम बात करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो का एक भी सेकंड अगर आपने मिस कर दिया तो ये सारी जानकारियां आपसे अधूरी रह जाएंगी और फिर आप यहां पर नीचे कमेंट करके पूछेंगे कि सर यहां पर जो है इसमें हम क्या करें, या फिर वेटिंग लिस्ट क्या है, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और यहां पर कितना जो कट ऑफ है वो डिक्रीज करेगा, सेकंड डीवी कब आएगा। तो इन सारी चीज़ों का जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को अगर आप स्किप कर देते हैं तो सारे सवाल जो है आपसे छूट जाने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा अगर कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ यहाँ पर बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर आता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल पर कि आखिर जो सेकंड डीवी है ये कब तक जारी किया जा सकता है। तो देखिए, मान लीजिए हम हुबली जोन की ही बात यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि हुबली जोन का जो डीवी यहाँ पर चल रहा है वो लगभग 9 मार्च तक यहाँ पर चलने वाला है। तो 9 मार्च के बाद अगर हम बात करें तो 9 मार्च तक यहाँ देखिए पूरी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर कितने छात्रों का मेडिकल होना है। यहाँ पर देखिए 9 मार्च तक आपका जो है डीवी है, तो डीवी के भी यहाँ पर 2 से 3 दिन तक यहाँ पर मेडिकल भी चल रहा है। आपको भी पता है कि डीवी और मेडिकल यहाँ साथ साथ चल रहे हैं। तो डीवी का जो डेट यहाँ पर फिक्स किया गया है उसके भी 2 से 3 दिन 4 दिन तक यहाँ पर मेडिकल भी चलेगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ खत्म होगा, फिर उसके बाद पूरी की पूरी लिस्टिंग यहाँ तैयार हो जाएगी कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं। फिर पूरा का पूरा डेटा यहाँ एनालिसिस किया जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा डेटा चेक किया जाएगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर कम पड़ रहे हैं। यानी कि मान लीजिए हुबली जोन से 7,167 वैकेंसी है, मैं एक जोन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बाकी आप अलग अलग जोन के परिप्रेक्ष्य में से ले सकते हैं। तो यहाँ 7,167 कैंडिडेट यहाँ पर हुबली जोन से चाहिए। अब यहाँ पर कितने कैंडिडेट की कमी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर डीवी के अंदर देखिए कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट की वजह से वो कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। कई कैंडिडेट यहाँ पर डीवी देने ही नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनका कहीं और सिलेक्शन अगर हो गया होगा, उन्होंने पीईटी तो दिया है लेकिन अगर उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है और उन्हें कहीं और बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखती है, मान लीजिए एनटीपीसी का लेवल 3 है, एनटीपीसी के अंदर और भी काफी सारे रिजल्ट यहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहां अगर उनका हो जाता है तो वो डीवी देने नहीं पहुंचेंगे। और डीवी देने नहीं पहुंचेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए कई सारी स्टेट एग्जाम है, एसएससी का, जीडी का यहाँ पर रिजल्ट कट ऑफ बन गई है और साथ ही साथ यहाँ पर एसएससी एमटीएस की पोस्टिंग है। तो काफी सारे स्टूडेंट जो है पीईटी तो देने जाते हैं लेकिन डीवी देने वो हर जगह नहीं पहुंचते। तो इस वजह से मान लीजिए यहां पर हुबली जोन से 200 300 400 500 कैंडिडेट यहां पर कम पड़ गए जब यहां पर डीवी हुआ। उसके बाद फिर यहां पर जो है सेकंड डीवी निकाली जाएगी, यानी कि यहां पर जो है आपका मान लीजिए 9 मार्च की हम बात करें तो 12 या 13 मार्च तक ये सारी चीजें पूरी हो जाती है मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर। तो उसके बाद यहां पर पूरा डेटा यहां पर आ जाएगा बोर्ड के पास। अब बोर्ड के पास जब डेटा आ जाएगा फिर यहां पर जो है आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। तो आगे प्रोसेस के बाद यहां देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट की कमी पड़ रही है। तो इस प्रोसेस में लगभग यहां पर जैसे ही फर्स्ट डीवी खत्म होता है तो उसके बाद भी यहां पर 10 से 15 दिन आप मानकर चलिए, मिनिमम टू मिनिमम यहां पर 10 से 15 दिन का समय यहां लग जाता है सेकंड डीवी आने में। तो कम से कम यहां 15 से 20 दिन के बाद आपका सेकंड डीवी का लिस्ट यहां पर निकाला जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि सेकंड डीवी यहां पर कितने दिनों के बाद लगभग आता है। तो कम से कम आप मानकर चलिए 10 से 15 दिन तक यहां पर आपका सेकंड डीवी नहीं आने वाला है। जब यहां पहला डीवी खत्म होगा उसके 10 या 15 दिन के बाद आपका सेकंड डीवी यहां पर आ सकता है और हो सकता है ये टाइम इससे भी ज्यादा लग जाए। तो ये तो एक नुकसान है कि यहाँ पर जो डीवी है इसके लिए छात्र यहाँ पर पूरी तरह से परेशान रहता है, क्योंकि उसने पीईटी दिया है, पीईटी भी क्वालिफाई किया है और उसके बाद भी वो यहाँ पर डाउट में बना हुआ रहता है, कंफ्यूजन में बना हुआ रहता है कि उसका सिलेक्शन हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। देखिए जिस कैंडिडेट के यहाँ पर 0.50 कम रह गए हैं कट ऑफ से, जिस कैंडिडेट के यहाँ पर 1 नंबर कम रह गया है, 2 नंबर कम रह गया है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर डाउट में है कि उनका सेकंड डीवी में नाम आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। अब देखिए सेकंड डीवी में यहाँ पर कट ऑफ अगर किसी भी जोन की मैं बात करूं तो सेकंड डीवी में कितना कट ऑफ यहां पर डिक्रीज करेगा, कितना कट ऑफ यहां पर नीचे गिरेगा। तो आपने जैसा कि देखा, मैंने आपको पहले भी यहां पर कट ऑफ के ऊपर क्लियरली सारी चीजें बताई थी और एग्जैक्ट वही चीजें यहां पर मैच भी हुई थी। अब यहां पर मैं आपको सेकंड डीवी की भी जो चीजें हैं वो बता रहा हूं। देखिए एनटीपीसी में जैसा देखने को मिला कि किसी भी जोन से अगर यहां पर 400 से 500 कैंडिडेट यहां पर कम पड़ा तब यहां पर जो कट ऑफ है वो 2 से 3 नंबर, किसी किसी जोन में 2 नंबर, किसी में 2.5, किसी में 2.25, किसी में 3, इस तरह का कट ऑफ यहां पर डाउन देखने को मिला जब 400 से 500 कैंडिडेट कम पड़ रहा था। अब आप ग्रुप डी के अंदर भी देख लीजिए, ग्रुप डी के अंदर तो स्टूडेंट की हालत ऐसी है कि पॉइंट नंबर से यहां पर काफी सारे सैकड़ों कैंडिडेट हैं। तो यहां पर जो है 2 से 3 नंबर, 3 नंबर से ऊपर तो किसी भी जोन का कट ऑफ यहां पर डाउन नहीं होगा। हाँ,
यहाँ पर 1.5 नंबर या 2 नंबर कट ऑफ यहाँ पर गिर सकता है अगर यहाँ पर 400 से 500 कैंडिडेट यहाँ पर कम पड़ते हैं किसी जोन में। तो अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 0.50 यहाँ पर रह गए आप, यानी कि 0.50 से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 1.5 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए, तो आपका सेकंड डीवी के अंदर पूरे चांसेस हैं कि आपका सेकंड डीवी के अंदर यहां पर नाम आ जाएगा अगर किसी जोन से 400 से 500 कैंडिडेट कम पड़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी जोन से यहां पर 100-200 कैंडिडेट ही यहां पर कम पड़े तो यहां पर आप मान लीजिए 1 नंबर या 1.5 नंबर, बस इतना ही कट ऑफ यहां पर नीचे गिरेगा, इससे नीचे यहां पर कट ऑफ नहीं गिर पाएगा अगर यहां पर 100-200 या 300 कैंडिडेट यहां पर किसी जोन में कम पड़ते हैं। तो अगर यहां किसी जोन में मान लीजिए 500 से ऊपर कैंडिडेट, 600-700 कैंडिडेट यहां पर कम पड़ गए, तो यहां पर उस केस में क्या होगा कि आपका जो कट ऑफ है वो यहां पर 3 नंबर या 3.5 नंबर या 4 नंबर भी नीचे गिर सकता है। और ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी के अंदर कितने ज्यादा कैंडिडेट यहां पर मौजूद है। मान लीजिए यहां पर ओबीसी के अंदर बहुत ज्यादा कैंडिडेट मौजूद है तो वहां पर जो कट ऑफ है वो ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा। यानी कि मान लीजिए यहां पर जैसे कि आपने देखा कि पीईटी के बाद जो डीवी के लिए कट ऑफ निकला वो यहां पर 10-10 नंबर, 8-8 नंबर, 11-11 नंबर तक यहां पर इंक्रीज कर गया ओबीसी के कैंडिडेट का। तो यहां पर जो अब कट ऑफ गिरेगा तो उसमें 2 से 3 नंबर की यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ओबीसी के अंदर यहां पर कैंडिडेट की संख्या काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं यहां पर जो वेटिंग लिस्ट है वो इतना जरूरी क्यों है। देखिए यहां पर डीवी जो है बार बार निकाला जाएगा, इससे कैंडिडेट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उसका सेकंड डीवी में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो किसी और एग्जाम की तैयारी करे या फिर नहीं करे या इसके लिए वेट करे। तो इसमें क्या है, उसका बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, साथ ही साथ उसकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, उसका माइंड जो है वो पूरी तरह से पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया है। अब इसके लिए रेलवे को क्या करना चाहिए कि एक वेटिंग लिस्ट निकाल देनी चाहिए, जिससे कि यहां पर जो स्टूडेंट है वो किसी और एग्जाम की तैयारी करे, किसी और चीज में लग जाए और उसे यहां पर एक चीज यहां क्लियर हो जाए कि उसका वेटिंग लिस्ट में है। अगर यहां पर कभी ऐसा होता है कि यहां पर मान लीजिए किसी जोन से अगर यहां पर जैसे ही वैकेंसी कुछ शॉर्टफॉल होगी तो वहां उसे बुला लिया जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा कि उसका यहां पर वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहां पर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ना रखकर रेलवे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और यहां पर वेटिंग लिस्ट के लिए जो प्रोटेस्ट है वो यहां पर थमना नहीं चाहिए। आप लोगों को यहां पर वेटिंग लिस्ट लेकर ही रहनी है, चाहे यहां पर कुछ भी हो जाए। अब मैं देखिए यहां पर वेटिंग लिस्ट को इतना ज्यादा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए वेटिंग लिस्ट अगर आपके पास होगी तो आपको ये चीज उम्मीद रहेगी कि कभी ना कभी आपका सिलेक्शन यहां पर हो सकता है। यानी कि जैसे ही यहां पर जिस भी जोन से यहां पर वैकेंसी जो है कम पड़ेगी, यानी कि वैकेंसी को जो है पूरा नहीं भर पाएंगी, तो यहां पर आपको बुला लिया जाएगा, चाहे 6 महीने बाद, चाहे साल भर बाद, चाहे 1.5 साल बाद, चाहे 2 साल बाद। तो आपके पास एक उम्मीद रहेगी और आप उसी उम्मीद के सहारे जो है आप दूसरी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि आपके मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं देने से आप हमेशा कंफ्यूजन में बने रहेंगे कि सेकंड डीवी में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, थर्ड डीवी में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। और पीईटी निकालने के बाद भी जो आपका मोरल है वो यहां पर डाउन हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए आपने पहले सीबीटी निकाला, फिर पीईटी निकाला और पीईटी निकालने के बाद भी आपको ये पता नहीं है कि आपका जो डीवी के अंदर नाम है वो आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट में नाम होने से ये है कि अगर कोई कैंडिडेट यहां पर जॉब छोड़ के जाता है 6 महीने बाद, साल भर बाद या 1.5 साल बाद, तो वो सीट वहां वैकेंट हो जाएगी और वो सीट वैकेंट होने के केस में आपको वहां पर उस सीट में अगर आप यहां पर वेटिंग लिस्ट में और आपका जो वेटिंग लिस्ट के अंदर जो आपका मार्क्स है वो अच्छे खासे लेवल पर है, यानी कि टॉप लेवल पर है, तो आपको वहां पर वो जॉब दे दी जाएगी। तो ये रिप्लेसमेंट पैनल है जो कि यहां पर क्लियर हो जाएगा जब अगर आप वेटिंग लिस्ट यहां पर बनाएंगे। लेकिन रेलवे ने वेटिंग लिस्ट यहां पर इस बार नहीं दी है। अब दूसरी चीज यहां पर वेटिंग लिस्ट से एक और फायदा ये होगा कि मान लीजिए यहां पर वेटिंग लिस्ट के अंदर क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट बना दी जाती है और एक साथ यहां पर सभी कैंडिडेट का डीवी ले लिया जाता है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि इस बार रेलवे ने वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई है, तो वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई है तो बार बार डीवी निकाला जाएगा, यानी कि बार बार जो है डीवी का प्रोसेस यहां लिया जाएगा। तो बार बार डीवी लेने से यहां पर जो छात्रों का टाइम है वो यहां पर खराब होगा और छात्रों का टाइम तो खराब होगा ही होगा, क्योंकि आप बार बार डीवी कंडक्ट कराएंगे हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद और उसको टाइम प्रोसेस को आप लंबा खींचते चले जाएंगे। लेकिन वेटिंग लिस्ट होने से आप एक साथ सभी का डीवी यहां पर कंडक्ट करवा लेंगे और वेटिंग लिस्ट तैयार रहेगी। जब भी यहां पर किसी भी जोन में या कहीं पर भी शॉर्टफॉल होगा वैकेंसी का, तो वहां पर आप फटाफट जो है यहां कैंडिडेट को बुला लेंगे और ज्वाइनिंग दे देंगे। अब इससे एक और चीज का जो नुकसान है, तीसरा जो नुकसान मैं आपको बता रहा हूं यहां पर वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से, देखिए जैसे यहां पर डीवी होगा तो डीवी मान लीजिए जिस कैंडिडेट का यहां पर बाद में डीवी लिस्ट निकाल रहे हैं 6 महीने बाद या 7 महीने बाद, तो वहां पर क्या होगा कि बाद में डीवी निकलने से, बाद में डीवी करवाने से उस कैंडिडेट का यहां पर जब प्रमोशन होगा तो वो यहां पर बाद में होगा, यानी कि यहां पर जो सीनियरिटी के हिसाब से जो कैंडिडेट पहले ज्वाइन हो चुका है उसका यहां प्रमोशन पहले हो जाएगा। हालांकि दोनों कैंडिडेट जिसने पहले ज्वाइन किया है, मान लीजिए आज आपकी ज्वाइनिंग 2023 में हो जाती है और एक कैंडिडेट जिसकी ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग यहाँ पर 2024 में होती है। दोनों कैंडिडेट ने 2019 वाला ग्रुप डी निकाला है, लेकिन यहाँ पर सीनियरिटी की वजह से जिसने 2023 में ज्वाइन किया था उसका प्रमोशन पहले होगा, और जिसने 2024 में यहाँ पर डीवी दिया है, अपना आगे का जो प्रोसेस किया है, उसका प्रमोशन यहाँ पर बाद में होगा, और वो सीनियरिटी के हिसाब से यहाँ पर आगे प्रोसेस, यहाँ पर आगे प्रमोशन पा लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर धोखा हो जाएगा उस छात्र के साथ, क्योंकि उसने भी यहाँ पर 2019 का एग्जाम निकाला है, और आपने भी यहाँ पर जो एक छात्र जो है 2023 के अंदर यहाँ ज्वाइन करेगा, उसने भी यहाँ पर 2019 वाला ही ग्रुप डी निकाला है। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस, रेलवे का जो प्रोसेस है, रेलवे का जो सिस्टम है, उसकी वजह से उस छात्र को जिसका कि यहाँ पर बाद में डीवी हो रहा है, बाद में डीवी कट ऑफ के अंदर नाम आ रहा है, बाद में उसका डीवी कराया जा रहा है, उस छात्र को कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ेगा, ये रेलवे बोर्ड नहीं समझ रहा है, और ये आप लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको वेटिंग लिस्ट के लिए अपनी आवाज को उठाना है। वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है। मैंने आपको इसके सारे फायदे और नुकसान गिना दिए। देखिए, इससे नुकसान ही नुकसान है वेटिंग लिस्ट नहीं होने की वजह से, फायदा यहां पर कुछ भी नहीं है। फायदा यहां पर आप देख लीजिए रेलवे को ही है। रेलवे यहां पर जो है रिप्लेसमेंट पैनल में यहां पर गड़बड़ कर सकता है। रेलवे यहां पर डाइवर्जन पैनल जो रेलवे बनाता था पहले, कि यहाँ पर मान लीजिए किसी जोन में अगर वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो दूसरे जोन से यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उनको भी यहाँ पर बुला लिया जाता था, अदर जोन में भी। अब अगर यहाँ पर आप वेटिंग लिस्ट ही नहीं रखेंगे तो किस तरह से आप कैंडिडेट को बुलाएंगे, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा हो कि डाइवर्जन पैनल और यहाँ रिप्लेसमेंट पैनल के अंदर मान लीजिए यहाँ किसी जोन में वैकेंसी के हिसाब से कैंडिडेट नहीं मिले, तो उसके बाद यहाँ रेलवे क्या करता है, यानी कि क्या करेगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन है? अगर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ यहाँ पर बताने में मैं असमर्थ हूँ, या फिर कोई चीज़ यहाँ पर मैंने आपको क्लियर नहीं की हो, तो नीचे हमने हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से डायरेक्ट जुड़कर आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि रेलवे की यहाँ पर बहुत बम्पर वैकेंसीज आने वाली है, और अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का है, जिसमें कि आपको 12 बुक्स ऐसी मिल रही हैं जो कि रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है, जिसके अंदर कि आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट साइंस भी मिल जाता है, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस है। तो पूरा एनसीईआरटी आपको 6 से लेकर 12 तक का उस बुक में पढ़ने को मिल जाएगा, और वो जो कॉम्बो है वो आपको इस 12 बुक के पीडीएफ के अंदर ही मिल रहा है, और सिर्फ 99 रुपीज़ में ये आपको मिल रहा है। और इसके अंदर आपका मैथ्स हो गया पूरा का पूरा, जितने भी क्वेश्चन आज तक रेलवे के अंदर आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मैथ्स के मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा जीके जीएस है, उसके जितने क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे में पूछे गए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्टैटिक जीके से जितने क्वेश्चन यहाँ रेलवेज में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है जितने भी यहाँ ग्रुप डी के एग्जाम में पेपर आए हैं, एएलपी के एग्जाम में पेपर आए हैं, वो सारे पेपर का सेट आपको इस कॉम्बो के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ 3-4 नंबर से छट गए हैं इस बार रेलवे ग्रुप डी के अंदर या एनटीपीसी के अंदर, तो अगली वैकेंसी के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगली वैकेंसी आपको 2023 के अंदर जल्द से जल्द दिखने वाली है। एएलपी टेक्नीशियन सबसे पहले आपको दिखने वाला है, फिर उसके बाद यहाँ पर टीटी की वैकेंसी है, जो कि हो सकता है कि आपको एनटीपीसी के साथ देखने को मिल जाए, और या फिर हो सकता है अलग से देखने को मिल जाए। साथ ही साथ यहाँ पर इसके बाद जो आपकी वैकेंसी है, सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की, जिसके अंदर आपका यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरह की वैकेंसी इस बार आपको देखने वाली है। सबसे ज्यादा इंतजार इसी वैकेंसी का किया जा रहा है। साथ ही साथ आपका रेलवे ग्रुप डी भी आपको 2023 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर जो है अगर आपने अभी से ढील दे दी तो यहाँ पर इस बार आप सिलेक्शन से फिर पीछे हट जाएंगे। तो इसीलिए आज ही कोर्स खरीद कर, और एएलपी और जेई और टेक्नीशियन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वैकेंसी तो आपकी मार्च या अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगी। और एएलपी जेई के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए हमने एक और पीडीएफ यहाँ नीचे दी हुई है, जिसमें कि एएलपी जेई टेक्नीशियन के जो 2018 में पेपर हुए थे उनके सभी क्वेश्चंस उस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको वो पीडीएफ भी ले लेना है। वो पीडीएफ आपका 20 से 25 रुपए में आपको दिया जा रहा है, और जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक इसका प्राइस इतना कम रखा गया है। लेकिन जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी तो प्राइस में यहाँ पर हाइक देखने को मिलेगा। उस टाइम पर हम भी आपको यहाँ पर ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी परचेस करके अपनी तैयारी को आज से ही शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।